बाद एक आइटम आता है हिरन के अंदर से जो निकलता है कस्तूरी। कस्तूरी के लिए भी हिरन को मार दिया जाता है। कस्तूरी क्योंकि वो कभी बाहर नहीं निकलती प्राकृतिक रूप से। कस्तूरी एक वो ऐसा गीला गीला कुछ रहता है या पूरा ऐसे गुच्छे में, बालों के गुच्छे में? बालों के गुच्छे में सियार सिंगी होती है। नहीं, मैंने अपन ने देखा था उनके यहाँ पे, लिया था उन्होंने मेरे को दिखाया था, तो वो ऐसे ना पूरे बालों के गुच्छे में थी वो कस्तूरी। और एक उसमें नाखून था। नाखून नहीं था। हाँ, नाखून मैंने उसमें देखा, सियार सिंगी में नाखून देखा था। हाँ, उसमें नहीं देखा था, कस्तूरी में नहीं देखा। ये जो कस्तूरी है ना, इसमें भी बाल आएंगे लेकिन थोड़े रहते हैं इसमें, और बाकी अच्छा। ऐसा ही रहता है, वो भी सूखा हुआ रहता है ये भी, क्योंकि जो ये कस्तूरी है ये भी एक मांस का ही अंग है। अब हिरन के अंदर से निकलेगा तो मांस का ही रहेगा ना। तो ये भी हिरन कभी बाहर फेंकता नहीं है अपनी कस्तूरी, वो तो हिरन के अंदर रहती है। हिरन को मार दिया जाता है कस्तूरी लेने के लिए। कस्तूरी पकड़ा भी जाती है, बहुत सारी कस्तूरी ले, क्योंकि कस्तूरी में इतनी महक होती है कि वो कहीं आप ले भी जाओगे तो पकड़ा जाती है वो। तो अभी हमने 3-4 चीजों के बारे में डिस्कस करा, कोई भी चीज काम की नहीं है बिल्ली की जहर के अलावा। और आप जो बता रहे थे सियार सिंगी में वो नाखून, तो हाँ। नाखून अगर है तो वो ओरिजिनल है, हाँ, और अगर नाखून नहीं है और ऐसे अगर आवाज आ रही है तो वो नकली है। नाखून कई बार टूट भी जाता है तो नाखून दिखता नहीं है, और हिलाने पे आवाज आ रही तो हाँ नकली है। और मैंने ये भी सुना है कि जैसे जो सियार सिंगी होती है, अगर वो जोड़े में होती है हाँ, तो उनके बच्चे भी होते हैं, वो सही है? बढ़ता है, बच्चे होते हैं, बढ़ते हाँ, हैं। मतलब रखते हैं तो उसको डबल हो जाती है। हाँ, जैसे 2 रखी है हाँ, तो तीसरी अपने आप आ जाएगी, वो उसका ऐसा सुना है। हाँ, ऐसा मैंने भी सुना है, करके कभी देखा है नहीं क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं और ना हम रखते हैं उसको। बस ये जरूर सुना है कि सिंदूर में रखते हैं। हाँ, सिंदूर में रखते हैं, सिंदूर खाती है। सिंदूर खाती है? हाँ, आप सिंदूर में उसको डब्बे में डुबो के रखेंगे, सिंदूर धीरे धीरे कम होते जाएगा, फिर आप और सिंदूर भरेंगे, फिर वो सिंदूर भी खा जाएगी जो असली वाली रहती है। मैंने दूध का सुना था, जो जैसे बकरी का जो दूध होता है, हाँ, वो कच्चा दूध अगर उस पर डालेंगे तो जैसे छोटा बच्चा कैसे दूध पीता है, हाँ, तो वैसे वो उस दूध को पिएगी, वो सियार सिंगी जो ओरिजिनल वाली जो, हाँ, वो ऐसे मैंने सुना। ये चीज मैंने तो नहीं सुनी है, और होता होगा ऐसा। एक काली हल्दी है। हाँ, अब काली हल्दी में भी 2 प्रकार की, एक नॉर्मल काली हल्दी आती है। काली हल्दी है क्या? वो तो जड़ी है। पीली हल्दी जो है आसानी से बाजार में मिल जाती है, काली हल्दी भी मिल जाती है। तो नॉर्मल काली हल्दी जिसको वैदिक ज्योतिष के मंत्रों से सिद्ध किया गया है, वो तो काम की रहती है, वो हमारे धन बरकत के लिए काम करती है। एक काली हल्दी होती है जिसको वैदिक ज्योतिष से नहीं, तंत्र से सिद्ध कर दिया जाता है, तंत्र की सामग्री, तंत्र के मंत्रों से। उस काली हल्दी में काले ही गुण आ जाते हैं, यानी कि वो किसी व्यक्ति का भला तो करेंगी लेकिन एक अलग वे में, यानी कि वो तंत्र विद्या को लेते हुए भला करेगी। एक वो भी होती है, मतलब थोड़ा नुकसान करती है उसका, नुकसान भी करती है, फायदा भी करती है, किसी का फायदा ही कर देती है और किसी का शुरू से नुकसान कर देती है, सारी चीजें। पर काली हल्दी बेटर है, वो आसानी से मिल जाती है, वो तो प्राकृतिक है ना। पूजा की दुकान पे मिलती है, पूजा की दुकान पे आपको मिल जाएगी, किसी आपको एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी मिल जाएगी, पंडित जी ब्राह्मण के पास भी मिलेगी। ऑनलाइन साइट से कभी मत लेना, ऑनलाइन साइट पे डुप्लीकेट मिलेगी। बट उसकी क्या पहचान है? काली हल्दी आप बीच में से तोड़ोगे तो अंदर से वो रेड कलर की निकलेगी, अच्छा। या अंदर से पीली निकलेगी। काली हल्दी अंदर से काली नहीं निकलती, अंदर से पीली या लाल तो निकलेगी। ऐसे तो फिर उसको पेंट करके भी बेच सकते हैं ना, बेचने पेंट करके बेच रहे हैं बेचने वाले। वही पानी में डाल दीजिए आप उसको, पेंट निकल जाएगा उसका। या फिर पेंट नहीं निकलेगा तो हल्दी के ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाएगी प्लास्टिक की, क्योंकि पेंट क्या है, प्लास्टिक है। तो एक कोटिंग चढ़ी हुई आपको हाथ से जब आप उसको स्पर्श करेंगे तो वो आपको फील हो जाएगी। ओरिजिनल जो काली हल्दी होती है वो डार्क ये ब्लैक कलर में नहीं होती, लाइट ब्लैक कलर में होती है, यानी कि जो लकड़ी का जो कलर होता है ना, लकड़ी के कलर में होती है। उसको आप पानी में डाल दो, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। ऐसा तंत्र, ये जो जितनी भी सामग्री है ना, जो भी हमने डिस्कस करा, जानवरों के अंग वगैरह, ये आप इस्तेमाल नहीं करो तो अच्छा है, और ना ही किसी को दो। बट नॉलेज होना चाहिए हर बस चीज नॉलेज का। रखो इनका, और सामने वाले को भी नॉलेज दे दो कि ये चीजें हैं, पर इस्तेमाल मत करना। एक बिल्ली की जहर अगर मिल जाए तो कर लेना। बिल्ली की जहर तो आपको बहुत आसानी से मिल सकती है, आप 2 बिल्लियां पाल लो अपने घर में,
मेल फीमेल। बिल्ली पालना शुरू है, बिल्ली पालना अच्छा रहता है। बट वो रात को रोती तो वो कहते हैं अच्छा नहीं होता है, लड़ती तो अच्छा नहीं होता है। वो जो हमारी पालतू बिल्लियाँ रहती हैं हाँ। ये नहीं लड़ती और ये रोती भी नहीं है। ये आप पाल के देखना, ये आपके घर में इतनी सुरक्षित रहेंगी, सेफ दिल्ली रहेंगी। में भी जैसे अपने एक तो जो गलियों में घूमती है, हाँ वो तो वो आपसे वाली- पलेगी नहीं, मतलब जो वो नहीं खरीद पलेगी रहा है आपसे। दुकान से, तो जो दुकान से, और अब दुकान से आप लोगे तो देसी बिल्ली आएगी नहीं। नहीं। ये जो हमारे घरों के आसपास घूमती है देसी बिल्ली रहती है, हाँ, तो ये देसी देसी बिल्ली तो बिल्ली। आपको नहीं मिलेगी। देसी बिल्ली के बच्चे भी अगर आप ले लोगे, उठा लोगे बिल्ली के हुए हुए, वो भी आपके घर में नहीं रहेंगे। वो तो ले ही जाती है। ये क्या होता है, आपको बिल्ली पालना है ना, उसका एक तरीका है। आपके घर के आसपास जो भी बिल्ली है, आप उसके लिए खाना रखना शुरू कर दो, हम्म, खाना पीना। धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी, वो आप ही के आप के रहेगी, और धीरे धीरे करके वो कुत्ते जैसी हो जाती है बिल्ली, आपको हाँ। पहचानने लगती है और आपके पास आने भी लग जाती है। घर के पास एक बिल्ली है, हम्म। 2-3 हफ्ते से इंटरेक्शन हो रहा है उसके साथ अच्छे से। हाँ, तो वो तो मर गई ना, नहीं, एक और है, एक अच्छे को। येलो कलर की। और जो विदेशी बिल्लियां हैं हाँ। वो भी आप पाल सकते हो, जो पेट शॉप पे आपको मिल जाएंगी। तो दोनों की जेर एक ही काम करेगी। वो एक ही काम करती है, क्योंकि वो तो प्रकृति ने उनको बिल्ली बनाया है ना। मैं वही विदेश- कंफ्यूजन था अच्छा, कि उनमें breed- ब्रीड भी रहता है ना कि आपने जैसे वो तो जो काम करेगी। विदेश शरीर शरीर का- का अपनी जो गली की जो रहती है वो शरीर का अंग तो वही निकलेगा। और अगर आपको बिल्ली की जहर अच्छी वाली चाहिए, प्रभावी वाली, तो आप देख लो कोई भी बिल्ली बच्चे देने वाली हो आपके घर के आसपास, आप बिल्कुल नजर रखो उस पे। और नजर ऐसी रखना पड़ेगी कि बिल्कुल हटना ही नहीं पड़ेगा वहां से। जैसे ही बच्चे नाल निकले, आप नाल उठा लो। बट वो पास में नहीं आने देती ना। वो आने नहीं देती है, पर वैसे आपको रहती है। करना तो पड़ेगा व्यवस्था, उसकी व्यवस्था है ना। इसकी क्या बेनिफिट है? उसके आपको 1-2 लोगों को होना पड़ेगा, एक को बिल्ली को रोकना पड़ेगा, एक को उठानी पड़ेगी। जैसी हो जाती है वो ऐसा हाँ, हो जाती है। हाँ। अच्छी बात है। हाँ, वो बच्चा तो भी है। शायद वो खा जाती है ऐसा मनोज कुछ। चतुर्वेदी जी को जानते हो, हम्म, जो हाँ, कलर थेरेपी करते हैं, जो यही अपने तिलक नगर में ही है। हम्म, मनोज चतुर्वेदी जी के यहाँ 2 बिल्लियां हैं हम्म, और दोनों जंगली है, हम्म। यानी आसपास वाली हाँ, गली वाली। और दोनों उनके यहाँ आती है और बैठती हैं, और आराम से बैठती हैं, आराम से उनके यहाँ दूध पीती है, खाना खिलाते हैं वो उसको, और फिर खाना पीने खा के आराम से चली जाती है, और आके बार बार उनकी टेबल पे बैठ भी जाती है। हम्म। और वो पैसे वाले हैं, तो मुझे लग रहा है उनके यहाँ बिल्ली की जहर है। मेरे नाना के भी बिल्ली ने बच्चे दिए थे, तो बच्चा अगर देती भी वो जेब नहीं छोटी तब भी पैसा बहुत आता है। हाँ, मेरा नाना तो बहुत कम था पैसा। बिल्ली तो अच्छी है, तो उनके यहाँ तो हमको पता है जहर है, उन्हें तो रख ली होगी, इसलिए उनके यहाँ धनवान है वो व्यक्ति। तो कहाँ रखते हो? तिजोरी। तिजोरी में रख लो, मंदिर में रख लो। वैसे मंदिर में कम रखते हैं लोग, दिखना क्योंकि भी मांस नहीं चाहिए। मांस रहता है वो। हाँ। तिजोरी में ठीक है, आपके अन्न रखने के स्थान पे रख लो उसको, आपका अन्न बढ़ जाएगा। ऐसा रहता है। ठीक है, और कुछ? नहीं, बस फिलहाल तो इतना ही। हाँ, और कुछ भी लगे अपने आप को कॉल कर लो, मैं तो आ ही ठीक। जाऊंगी। इसके कितने? धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए। आपका भी धन्यवाद। हाँ, चक्रों पे मैं आपको बताने वाला था। हाँ, मेरे पास ये क्वेश्चन भी आता है और मेरे पास इंक्वायरी भी आती है, ऑनलाइन आती है। ऑफलाइन तो बहुत कम आती है, किसी ने चक्रों का पूछा, ऑनलाइन आती है। चक्र आपके बैलेंस होने से कई ज़्यादा जरूरी है आपके ग्रहों का बैलेंस होना। चक्र नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा, आपके 9 ग्रह बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी तो हमारे जो सारा जीवन में लेने और देने वाले ये ग्रह ही हैं। आप किसी भी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर को देख लें, ये सारे लोग ग्रहों पे ही काम करते हैं। हम्म, लाल किताब कुंडली ये ग्रह पे काम करती है, अनिल वस्त जी भी उसी पे करते हैं, हम भी उसी पे करते हैं। आपके ग्रह ही अगर बैलेंस हो गए आपकी लाइफ में और अच्छा फल दे दिया, तो यही आपको सब कुछ दे देंगे। ठीक है, चक्रों पे आप काम कर रहे हैं, आप मेडिटेशन करते हैं। चक्रों पे मैं आपको एक बात बता दूं, एक नॉलेज के लिए। कब से किया आपने मेडिटेशन? मेडिटेशन तो करीब 3 साल हो गए। कौन सा मतलब वाला जब से- करते हैं आप? मैं तो कभी म्यूजिक पे कर लेती हूँ, और जैसे म्यूजिक पे नहीं कर पाती हूँ तो अभी अपना सांसों पे चल रहा है बस। या फिर मंत्र जो रहते हैं मेरे, वो मैं मंत्र पढ़ती हूँ बस। मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे आपने सुने होंगे। हाँ, मेडिटेशन के नुकसान आपने सुने? नहीं। उसके नुकसान क्या नहीं होते नुकसान कुछ है? भी, उसके क्या नुकसान? उसके नुकसान होते हैं, इसलिए तो मैंने बात निकाली है। कैसे? नुकसान उसके ये होते हैं कि जब हम हमारा मेडिटेशन करके, अभी आपको उस दिन चेक किया था, कौन सा मूलाधार चक्र था एक्टिव, हाँ, बस एक ही आ रहा था। हाँ, जब हम हमारे चक्रों को
सक्रिय करना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं मेरे बारे में बता दूं आपको, मेरा शायद पहला या दूसरा चक्र एक्टिव होगा नीचे से, ठीक है, बाकी नहीं होंगे, ये मुझे पता है क्योंकि हमने चेकअप भी करा था इसका। मेरे चक्र पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, फिर भी मैं मेरे जीवन में बहुत अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, सब तरह का, सब अच्छे से चल रहा है, ठीक है। जब हम हमारे चक्र एक्टिव करना शुरू करते हैं और जब चक्र जागृत होना वहां से शुरू हो जाता है, तब जो कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, अगर आपने इसको एक बार एक्टिव करने के बाद आप यहाँ तक नहीं लेकर गए तो ये आपको रोग और आपकी सोच सभी में परेशान भी करने लग जाती है। ये चीज़ तो मैंने नहीं सुनी थी। ऐसा ही है, आप इसको सर्च करना यूट्यूब पे, मेडिटेशन करने के नुकसान, उसमें आपको पता चलेगा। मैंने सुना था, हाँ, इसको यहाँ तक एंड तक लाना जरूरी है। ये मैंने किया था मेडिटेशन, पर मैंने बंद कर दिया। मैंने आज से करीबन 2-3 साल पहले ही मुझे ये नॉलेज पता चल गया था। हमारे गुरु महाराज ने भी बताया कि चक्र साधना करना है आपको, तो फिर गृहस्थ में आपको समस्या आएंगी, क्योंकि चक्र साधना ये गृहस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सन्यासी व्यक्ति के लिए है। या सन्यासी ना भी कहो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो जंगलों में जाकर रहना है। ये स्पिरिचुअल, अगर आप आपकी एनर्जी बढ़ाना चाहते हो, आपने देखा एक चेकअप करते हैं हम, आध्यात्मिक एनर्जी कितनी है, तो आध्यात्मिक एनर्जी भी 300-500% होती है, जैसे आपकी बॉडी की एनर्जी है। तो अगर आपको स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी बढ़ानी है तो आप मेडिटेशन करो, अदरवाइज उसको आप मत करो। ये एनर्जी जब बढ़ना शुरू होगी और ये अगर ऊपर तक नहीं जा पाई, ये अगर आपकी नीचे ही नीचे रुक गई, तो ये आपको डिस्टर्ब करना भी शुरू कर देगी। अच्छा। हाँ, मन में मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से भी करेगी, और आपके व्यवहारिक रूप से तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। ये एनर्जी अगर यहाँ तक नहीं जा पाई तो, इसलिए अगर आपने मेडिटेशन करा है और 2-1 चक्रों तक आप पहुंचे हैं, तो या तो आप पूरा उस फील्ड में चले जाओ, आप यहाँ तक उस एनर्जी को लेके आओ, स्कैनर सब बता देता है कि वहां तक आप पहुंचे हैं कि नहीं, या फिर आप मेडिटेशन छोड़ दो, तो वो एनर्जी वापस नीचे जाके वापस मूलाधार में चली जाएगी। बट हमारे जो नीचे के जो 3 बेस चक्र होते हैं, ये हमारे पूरे लाइफ से जुड़े होते हैं, और हाँ। उसके बाद जो आते हैं वो स्पिरिचुअल से जुड़े होते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअल में जाना है हाँ। तो फिर आप ऊपर तक लेके आओ, हाँ। नहीं जाना तो फिर वहीं तक रखो। तो वो 3 तक अगर आता है हाँ, तो वैसे भी सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी, उसका नेगेटिव नहीं। इफेक्ट कुछ है ही नहीं। नहीं होती वो बैलेंस चीज़ें। ये मैंने करके मैं देख चुका हूँ 2003 में। मैं मेरा ये एक्सपीरियंस बता देता हूँ आपको। 1-2 चक्रों तक पहुँचे थे, हाँ। उसके बाद में फिर उसको जब वो एनर्जी ऊपर नहीं जा पाती है तो आपके मन में चिड़चिड़ापन होने लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है, उसके बाद में आपके व्यवहार में नेगेटिव परिवर्तन आता है, और वो कुंडलिनी शक्ति एक बार जब जागृत होती है तो वो फ्लो होने लग जाती है, तो वो आपको नेगेटिव भी फल देगी। अभी आपको अभी अनुभव नहीं हुआ है ना, अभी थोड़े दिन देखना, अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। और इसमें एक नुकसान है, मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ और जो सच है। आप गूगल पे सर्च करना मेडिटेशन करने के नुकसान, आपको पता चल जाएंगे। आप जब भी कुछ करो ना अपने जीवन में, तो उसके दोनों चीजें सर्च कर लिया करो, फायदे और नुकसान। ये एनर्जी जितनी ज्यादा ऊपर जाके रुकी, उतना ज्यादा आप डिस्टर्ब हो जाओगे, जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुंची। और यहाँ तक पहुंच गई, जब तक यहाँ तक पहुंचेगी तब तक तो आपका जीवन ही बहुत अलग हो जाएगा। मे भी रहे नहीं रहे, कुछ भी हो सकता क्या? है। नहीं, अभी पहले समझा नहीं थे, जब यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा तो नहीं, यहाँ तक भी जाने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा। और तब तक तो अपन ही चले जाएंगे ऊपर। वो चीजें रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो एनर्जी आपकी जन्म में भी जा सकती है ऊपर। वो तो आपकी प्रैक्टिस और आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि कैसे करते हैं। पर बट मेडिटेशन नीचे करने के के 3 चक्र जो है, जो मेन चक्र है, हाँ। उनको ही एक्टिवेट होने में बहुत टाइम लगता है। हाँ लगता है और उसके उसमें। बाद फिर सारे अपने आप ओपन हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी फ्लो हो ही जाती है। सिर्फ चक्र पे आप जीवन सिर्फ चक्र को जागृत करके आपको सफलता मिलेगी, आप ये मत सोचना कभी भी। आप ग्रहों को अच्छा कर लो, वही बहुत है। हमारे यहाँ एक और हमारे यहीं बजरंग नगर में रहते हैं क्लाइंट, वो भी आते हैं, वो भी मेडिटेशन करते हैं। तो उनको भी मैंने ये चीज़ बताई थी, तो उनको समझ में आया कि सिर्फ चक्र जागृत करने से जीवन नहीं चलेगा। आपके ग्रहों को अच्छा कर लो, आपके नक्षत्रों को अच्छा कर लो, आपका जीवन चल जाएगा। बट जैसे हम लोग जो रेकी करते हैं,
कल भी फर्स्ट डे की क्लास होने वाली है, हाँ। तो उसमें भी यही बताते कि जैसे आप मूलाधार है जो बेसिक अपने हाँ। रोटी कपड़ा मकान है, हाँ ये अगर एक्टिवेट हो गया तो ये सारी चीज़ें अपने को नॉर्मल तरीके से मिल जाएगी, अपने को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ और उसके बाद फिर जो सेकंड चक्र है उसके जो चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों के लिए वो होता है वो अगर एक्टिवेट हो गए तो वो सारी चीज़ें, रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, ये सब सारी चीज़ें ये जो उसके शुरू अंदर के अपने 3 आप चक्र मिल है ना आपके, हाँ। ये जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन करने से एक्टिव होंगे, ये ऑटोमेटिक भी एक्टिव हो जाते हैं। वो ऑटोमेटिक इसलिए होंगे क्योंकि पिछले जन्म में हम यार ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए ऐसा वो नहीं सारी है, चीज़ें अपने को नहीं अभी मिल रही है पिछले जन्म जन्म में। के लिए नहीं, अभी हो जाते हैं। जब आप ग्रहों पे काम करते हैं, हाँ। जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, जो आपके मंत्र होते हैं ग्रहों के, जब आप वो करते हैं, भगवान की तरफ आस्था रखते हैं, अच्छे कर्म करते जाते हैं, तो ये चक्र ऑटोमेटिक जागृत होते हैं। मैं तो नहीं करता मेडिटेशन, पर मेरे तो चक्र जागृत हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। रोटी का प्रॉब्लम कोई अब 3 साल पहले करा था, 3 साल के बाद कभी नहीं किया। मैंने भी ये सुना था, ये गायत्री में होता है ना ऋग्वेद, वो गायत्री में होता था शुरुआत में, बहुत बड़े बड़े उनके मत होते थे। मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया और सब सही नॉलेज दिया, तो मैं इस चीज़ के बारे में भी कि मेडिटेशन पूरी तरीके से अच्छा है, तो मैं इसके बारे में भी आपको हाँ बोल सकता था, पर ये पूरी तरीके से अच्छा नहीं है, ऐसा है इसके इफेक्ट्स है। हाँ, इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। बट नॉर्मली लोग जो करते हैं वो अपनी मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करते कुछ हैं जो है वो चक्रों के लिए करते हैं, हाँ। कुछ जो है किसी और चीज के लिए हाँ करते हैं। हाँ करते हैं, रिजल्ट भी मिल रहे हैं, पर मुझे एक जो नॉलेज था कि इसका एक नेगेटिव पार्ट भी है, वो मैंने बताया आपको। मैंने एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, रुद्राक्ष पहनने के नुकसान। अच्छा। हाँ, आपने भी नहीं देखा होगा, मेरा ही वीडियो है वो। जितने रुद्राक्ष पहनने के फायदे पे व्यूज नहीं, उससे ज्यादा नुकसान पे व्यूज है। 4 लाख से प्लस व्यू है उस पे। नुकसान क्या होंगे? हाँ, तो हमने क्या करा उसमें, वो रुद्राक्ष पहनने के नुकसान, क्योंकि जब तक मैं एक ऐसा टाइटल रखूंगा नहीं तब तक लोग आएंगे नहीं। सही है। लोगों का भला करने के लिए थोड़ा सा अगर झूठ बोलना है तो उसमें भला ही है, उसमें वास्तव में झूठ कुछ नहीं है। वास्तव में उस वीडियो में मैंने नियम बता दिए हम्म, कि रुद्राक्ष पहनने के नुकसान, पर कब, जब नियम को फॉलो ना करो तब। जब फॉलो कर लो तो फायदा ही फायदा। ऐसा लोग रुद्राक्ष पहन रहे हैं लेकिन कितने सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, नॉन वेज ड्रिंक सब कर रहे हैं। तो मैंने उसमें यही बताएं, करीबन 20-25 नियम बताएं कि आप ये सारे नियम कर लो, रुद्राक्ष पहन लो, आपको फायदा हो जाएगा। सही। ऐसा तो मेडिटेशन करने के भी नुकसान होते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये यूट्यूब गूगल सब बोल रहे हैं। और मेडिटेशन वाले गुरु से ही पूछ लेना, इसके नुकसान भी है। वो एनर्जी जब बढ़ती है तो फिर उसको पूरा ले जाना पड़ता है, नहीं तो वो मुश्किल करती है फिर उस जीवन में। ऐसा रहता है। मेडिटेशन भी सब अलग अलग टाइप के होते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे एक बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट वही है जो हम करते थे उस समय, और उससे एनर्जी बहुत जल्दी से अच्छी फैलने भी लग गई थी ऊपर तक। वो वाला था, ईयर प्लग लगा लो कान में और आवाज़ों को सुनो जो भी आ रही है, चिड़िया की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, एक सुन्नपन की जो आवाज़ आती है उसको सुनो, उस पर ध्यान लगाओ। जैसे ही आपका ध्यान उस पर लगता है, आपका जो दिमाग है वो विचार मुक्त हो जाता है। हम्म, ये जो हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, इससे मुक्त होता है और हमें क्या सुनाई आता है, सुनने की आवाज। हाँ। तो इसको बोलते हैं निर्विचार हो जाना, यानी कि कोई विचार आप मन में नहीं है। जैसे ही आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए विचारों से मुक्त होते हैं, तब आपकी वो कुंडलिनी शक्ति, उसमें एक एक्टिविटी आने लगती है। हम्म, वो देखा होगा आपने, जो किया है रीढ़ की हड्डी के वहाँ पे जो एक स्पंदन होता है, वाइब्रेशन। वही वाइब्रेशन होता है, वही हमारी कुंडलिनी शक्ति है। और वही कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे करके जो वो वाइब्रेशन होता है और वो ऊपर की तरफ फ्लो होना शुरू होती है। हाँ। जिस तरीके से पंप से पानी निकलता है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, तो वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो गई। तो सबसे बढ़िया मेडिटेशन वही है।